ये आप देख रहे हैं, सुनीता थी अंतरिक्ष में, स्पेस सेंटर में। वहां ग्रेविटी नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण नहीं था, तो फिर वहां इस हाल में होती थी, यानी हर वक्त हवा में। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जिस वक्त सुनीता जा रही थी, यानी स्पेस पर जा रही थी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। स्पेस सूट पहना हुआ है उन्होंने, और जिस वक्त अंतरिक्ष में भी थी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अंतरिक्ष से जिस वक्त लौटी है, देखिए व्हील चेयर पर उन्हें निकाला गया, क्योंकि अंतरिक्ष में 9 महीने से ज्यादा रहने के बाद अब धरती पर आकर चलना आखिर क्यों मुश्किलों भरा है, और सुनीता को क्या करना होगा ये मैं आपको बताता हूं। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतरिक्ष में रही, अंतरिक्ष में काफी चहलकदमी और वर्कआउट भी किया, लेकिन धरती में अभी वो चलने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें स्ट्रेचर से स्पेसक्राफ्ट से बाहर लाया गया, व्हीलचेयर में बिठाकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। दरअसल सुनीता अंतरिक्ष में लंबे वक्त तक 0 ग्रेविटी में रही, और ऐसे में उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई, उनके पैर के तलवे नरम हो गए, घिस भी गए। धरती के गुरुत्वाकर्षण में चलने में काफी दिक्कत उन्हें हो सकती है, लड़खड़ा कर गिर भी सकती हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। धरती के वातावरण में जल्दी थकान का भी अनुभव होगा। अंतरिक्ष से धरती में आने पर हृदय प्रणाली में भी बदलाव होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में शरीर के जो तरल पदार्थ है वो सिर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता नहीं। धरती में आने पर तरल पदार्थ वापस नीचे लौटने लगेंगे। इससे होगा क्या कि चेहरे पर सूजन और नाक बंद होने की समस्या हो सकती है। इसे दूर करने के लिए 45 दिन का पुनर्वास कार्यक्रम होगा। 45 दिन तक डॉक्टर की निगरानी में रिकवरी की प्रक्रिया होगी। पहला चरण लैंडिंग के दिन से ही शुरू हो गया है, इसमें चलने और मांसपेशियों की मजबूती पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे चरण में हृदय संबंधी संतुलन का अभ्यास कराया जाता है, और तीसरा फेज, जो तीसरा चरण होगा, इस सबसे लंबा, करीब 1 महीने का होता है। धरती के हिसाब से खान पान और दिनचर्या का संतुलन होता है, ताकि बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष यात्री माहौल से ढल सके। तो भारत की एक बेटी वापस लौट आई है, लेकिन एक और बेटी कई साल पहले जब वापस आ रही थी, कल्पना चावला, तो वो उनका स्पेसक्राफ्ट ठीक से नहीं उतर पाया। सुनीता और कल्पना चावला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सुनीता का स्पेसक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन शिप है। ये अंदर की तस्वीर है उस वक्त की, ये देख रहे हैं, आग की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है, और इसी तरह आग के गोले में तब्दील होने में कई बार बड़ा हादसा हो जाता है। देखिए जरा क्या हुआ था, आपको बताऊं कि कैसे सांसें रुक गई थी जिस वक्त सुनीता आ रही थी, और कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। एक तस्वीर देख रहे हैं, सुनीता को स्पेसक्राफ्ट जैसे ही धरती के वायुमंडल में आया, ये फायर रिंग यानी आग के गोले जैसा नजर आने लगा। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1600 डिग्री से ज्यादा हो गया था। नासा और स्पेसक्राफ्ट के बीच अचानक संपर्क कट गया। अंतरिक्ष यान का यह ब्लैकआउट करीब 7 मिनट तक चला। किसी को समझ नहीं आ रहा था 7 मिनट क्या हुआ। 7 मिनट तक कोई नहीं जानता था कि अंतरिक्ष यात्री कैसे हैं, कहां हैं, किस हाल में। किसी को नहीं पता था सुनीता और स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित है या नहीं। सुबह 3:20 पर सिग्नल दोबारा जुड़ा तो नासा ने राहत की सांस ली। स्पेसक्राफ्ट जब वायुमंडल में आता है तो गति सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज गति से घर्षण के कारण तापमान बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण थोड़ी देर के लिए रेडियो सिग्नल टूट जाता है, और वैसे तो यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भरी है। 22 साल पहले अगर आपको याद हो, ऐसा हुआ था कल्पना चावला के साथ। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष से लौट रही थी। 16 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद कल्पना वापस आ रही थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ के वक्त तकनीकी दिक्कत आई, यानी कि जो ईंधन का टैंक था, उस टैंक से फोम निकला और पंख से टकरा गया, और इससे यान के हीट शील्ड को मामूली नुकसान हुआ। इसका असर धरती के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की एंट्री पर हुआ, यानी जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल पर आया, उस पर असर हुआ। नासा का अंतरिक्ष यान और कल्पना तब धरती से सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट दूर थी। तभी भीषण तापमान और तेज गर्मी की वजह से जोरदार धमाका हो गया। कल्पना समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। उस वक्त वो दर्दनाक हादसा था। और